नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में समसामयिक मुद्दों पर कांग्रेस नेता संजय बगड़िया से खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा बुलडोजर की आड़ में जनहित को दबा रही है भाजपा व आम आदमी पार्टी। पंजाब में भ्रष्टाचार के कारण मान सरकार ने अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। इस बारे में बात करने पर कांग्रेस नेता संजय बगड़िया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के 2/3 मंत्रियों पर किसी न किसी तरह के आपराधिक व धोखाधड़ी के आरोप लगते ही रहे हैं। साथ ही संजय बगड़िया ने दिल्ली में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी द्वारा की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर भाजपा और आम आदमी पार्टी को घेरा। यहाँ देखिए कांग्रेस नेता के साथ पूरी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं भी मौजूद हूँ राजस्थली पीतमपुरा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता संजय बगड़िया जी। बगड़िया साहब, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जायसवाल जी, आप सबको नमस्कार और आपकी तरफ से जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको नमस्कार। बगड़िया साहब, पंजाब से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। वहाँ के मंत्री को भ्रष्टाचार में के आरोप में लगे हैं और उनको मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ा है। देखिए, दिल्ली में भी हमने देखा इनके जितने भी मंत्री थे उनमें से 2/3 मंत्रियों के ऊपर किसी न किसी रूप में आरोप लगते रहे हैं। अभी तो ये पंजाब में शुरुआत है और यही वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो दावा करते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करके और बहुत ज़्यादा देख रेख करके किसी को हम टिकट देते हैं। अब आप देखते जाइए आगे आगे, भ्रष्टाचार तो इतना है। टिकटों में भी सुनने में आया था तथाकथित रूप से बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अब जो टिकटों के लिए पैसे देगा, खर्चा करेगा, तो मैं समझता हूँ अब भ्रष्टाचार और केजरीवाल, जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार का एक ही नाम केजरीवाल। इन दोनों में अब कोई फर्क नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में भी आप देख लीजिए उनके जितने मंत्री थे उनकी क्या स्थिति रही है और अभी पंजाब में तो शुरुआत है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बगड़िया साहब, दिल्ली की सिटी में बुलडोजर को लेकर सियासत शुरू हो गई। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्चा बांट रहे हैं। देखिए जायसवाल जी, अगर कोई भी अवैध निर्माण है, कानूनी दृष्टि से अगर कोई अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से वो अवैध निर्माण को हटाया जाना चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तकलीफ होती है, लेकिन अगर अवैध है तो वो कानूनी रूप से अवैध है। जहाँ तक ये बुलडोजर चलने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये कोर्ट के आदेश से हो रही है। कोर्ट की हमें जो आदेश है उसको मानते हुए हमें जितने भी अवैध निर्माण है उनको तोड़ना है। अब आप मान के चलिए, आप एक इस बात को इस तरीके से लीजिए, जहाँ तक आपने आरोप प्रत्यारोप की बात की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक पत्र है, मेरे पास भी है, आपके पास भी उसकी कॉपी होगी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं इस बात का लोगों को डरा धमका रहे हैं कि अगर आपने हमको पैसे नहीं दिए तो हम आपका ये सब अवैध निर्माण या जो भी निर्माण है हम उसको तोड़ देंगे। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी वाले ये आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ केजरीवाल जी ने एक बैठक करी अपने सारे विधायकों की कि आप लोग खड़े हो जाएं आगे जाके, और कोई भी अगर अवैध निर्माण में अगर कोई भी बुलडोजर चलता है या कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाली ऐसी एमसीडी या पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो आप उसमें बाधा पहुंचाएं, उसको रोकें। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? अगर कोर्ट के आदेश से ये काम हो रहा है और अगर कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी लोग अगर उसमें बाधा पहुंचाते हैं तो क्या भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड जो है उसके अंतर्गत क्या दंडनीय अपराध नहीं है? एक दो अपराध है, एक तो सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, दूसरा कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट की जो माननीय न्यायालय ने ऑर्डर दिए हैं उसकी अवमानना, उसका विरोध करना। तो आप मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि जी आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमको आप पैसा दीजिए, हम आपका मकान बचा लेंगे या हम आपकी दुकान बचा लेंगे। तो इसका मतलब केवल और केवल मंशा क्या है? ना तो उनकी तोड़ने की मंशा है, ना इनकी बचाने की मंशा है। दोनों एक दूसरे में नूरा कुश्ती कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो कह रहे हैं कि तुम
मतलब वो चौकीदार जैसे आवाज लगाता है कि सो मत जागते रहो और चोर को कहो चोरी करो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता इस प्रकार से कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। और फिर मैं तो ये कहूँगा माननीय न्यायालय खुद संज्ञान क्यों नहीं लेते। अगर ये किसी भी प्रकार की चिट्ठी लिखी है उप मुख्यमंत्री ने कि पैसा लिया जा रहा है अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने का, तो ये बहुत बड़ा एक आरोप है, बहुत सीरियस आरोप है ये। इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को। और मैं तो ये बिल्कुल आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि कोर्ट इस पे संज्ञान ले और इसको क्लियर करे। क्यों देश की जनता को, क्यों दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि किसी का भी नाजायज रूप से, कोई भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि इस प्रकार से किसी भी गरीब आदमी के ऊपर या किसी भी कमजोर आदमी का व्यवसायिक या जो उसका रहने का मकान है उसको तोड़ा जाए। परंतु कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध इस बात का कर रही है कि एक तो कह रहा है जागते रहो और वो कह रहा है चोर से कह रहा है चोरी करो। तो ये कांग्रेस का विरोध इस बात का है। अब ये लोगों को समझना है कि किन लोगों को सत्ता दी है उन्होंने, क्यों देना चाह रहे हैं, आप समझे तो सही लोग। और मैं नहीं समझता कि इन दोनों की मंशा ऐसी है कि ना तो उनकी मंशा कोर्ट के ऑर्डर को मानने की है, ना उनकी मंशा है कि मकान जो है किसी के बचे। दोनों को शायद अपनी राजनीति सियासत चमकानी है, या फिर जैसा आरोप लगाया, मैं नहीं कह रहा कि भाई पैसे का लेन देन हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा कोई कारण रहा हो। तो ये बड़ा एक विकट समस्या है और लोगों को समझना होगा। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कपिल सिब्बल साहब समाजवादी पार्टी से पर्चा भरा है, पार्टी छोड़ दिया उन्होंने कांग्रेस, कितनी बड़ी क्षति है। देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, और निश्चित रूप से कपिल सिब्बल जी न केवल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, देश के जाने माने बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े वकील हैं। तो उनके बारे में कोई भी बात कहना मैं नहीं समझता कि मेरी उसमें आता है अधिकार क्षेत्र में। परंतु फिर भी जहाँ तक कांग्रेस के नुकसान की बात है, एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। परंतु जहाँ तक आपने कहा कि समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, मुझे ऐसा नहीं है। मैंने जो अभी न्यूज़ देखी है, हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर रहा किसी बात की, परंतु उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं निर्दलीय रूप में पर्चा भर रहा हूँ राज्यसभा से, और समाजवादी पार्टी का मुझको समर्थन है। और उसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी को और आजम खान साहब को, उन लोगों को धन्यवाद किया है। तो अभी इस पे कुछ भी कहना कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होगी। और कपिल सिब्बल जैसे इतने बड़े नेता, इतने बड़े एक व्यक्तित्व का इस प्रकार से कांग्रेस से अलग होना निश्चित रूप से तकलीफ का काम है। और ये सबको पता है कांग्रेस इस वक्त बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी शीर्ष नेता हैं, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई संज्ञान लेगा और कोई ना कोई बात करेगा। तो हमारे साथ ये बात कर रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता संजय बगड़िया साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।